वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2018 के प्रश्न पत्र का हल के बारे में। यानी 2018 में जो पेपर हुआ था किसका, बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र जो हुआ था समाज शास्त्र का, यानी समाज शास्त्र परिचय के अंतर्गत इसको हम देखेंगे किस प्रकार से इसके जो प्रश्न थे वो किस प्रकार से आए थे और उसके आंसर क्या क्या थे। ठीक है, अब 2018 का, 2019 का और 2020 का तीनों का देख लेंगे। उसके बाद में 2021 का आप चुटकियों में बिल्कुल उड़ा देंगे। ठीक है, तो बस यही मेन मोटिव है मेरा इस वीडियो को बनाने का। तो आराम से देखिए, मतलब एकदम से देखिएगा, थोड़ा तेज गति से हम चलेंगे, स्पीड गति से समझाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि समझाने से संबंधित वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जो है वो सारे चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, टॉपिक वाइज उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, एकदम स्पीड से चलेंगे, फटाफट एक मतलब एकदम से बहुत जल्दी मात्रा में सारी चीजें करने का प्रयास करेंगे। ठीक, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है समान होता है। 100 नंबर का जो है पेपर होता है और 100 नंबर एक नंबर के मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। ठीक, आगे देखिए, पहला प्रश्न दिया था कि कॉम्ट के अनुसार, कॉम्ट कौन है, अगस्त कॉम्ट, तो कॉम्ट के अनुसार कौन सी दो अवधारणाएं समाजशास्त्र की विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो देखिए ऑप्शन इसका ए सही था, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिशीलता। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र को मानव मानव संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन, ज्ञान की ज्ञान की मतलब अध्ययन जो होता है, अध्ययन की शाखा के रूप में परिभाषित किया, किसके, ज्ञान की। ठीक है, तो कौन है, आर्नाल्ड एम रोज महोदय है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, आपके निम्न में से समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। तो अर्थ क्या है समाजशास्त्र का, तो समाज का विज्ञान है, समाज का व्यवस्थित अध्ययन करता है, समाज का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है, ऊपर सभी। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न और देखेंगे, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे जो गोला पा रखा है, ये 2019 या फिर 2020 में पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है, 2020 में, खासकर 2020 में प्रश्न पूछे गए हैं जो जिस पर मैं गोला पा रहा हूँ। ठीक, निम्न में से समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, तो निम्न से समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, समझ गए, ऊपर डी। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीयक समूह शीत जगत का निर्माण करते हैं, या कथन किसने कहा, तो पीएच लैंडिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, यदि पशु समाज जैव सामाजिक है तो मानव समाज किससे संबंधित है, तो वो सामाजिक सांस्कृतिक है। ठीक है, अगर पशु समाज जो है जैव सामाजिक है तो मानव समाज कैसे है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी पूछा गया। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संदर्भ समूह व्यवहार की नहीं है, तो कौन है, अभाव बोध की प्रवृत्ति। अभाव बोध की प्रवृत्ति जो होती है वो संदर्भ समूह की व्यवहार विधि नहीं है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि वे कौन से तीन पथ हैं जिसके माध्यम से एलेक्स इंकिलस एक समाजशास्त्री है, इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विवेचन किया है। तो कौन सी तीन है, वो ऐतिहासिक, अनुभाविक और विश्लेषणात्मक। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। ठीक, आगे देखते हैं, ये प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत मतलब रिपीटेड प्रश्न है जिन पर गोला पड़ा हुआ, रिपीट पूछे गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर कितना महत्वपूर्ण होता है किसी परीक्षा को करने के लिए। ठीक, देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया करने से क्या निर्मित होता है, तो क्या निर्मित होता है, इसका ऑप्शन देखिए आप लोग फटाक से। इसका ऑप्शन देखिएगा आप लोग, इसका ऑप्शन होगा समूह। ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में अंतःक्रिया होती है तो उससे निर्मित जो संरचना होती है उसको हम समूह कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है कि जब एक से अधिक भाई आपस में मिल करके एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, भ्रातृक बहुपद विवाह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भ्रातृक बहुपद विवाह दो प्रकार का होता है, एक भ्रातृक एक अभ्रातृक। तो अभ्रातृक में भाई भाई नहीं रहते हैं, और जबकि जो भ्रातृक विवाह होता है उसमें जो बड़ा भाई की शादी हो जाएगी तो बाकी के दो तीन जो भाई होंगे उनकी खुद शादी उनके साथ हो जाती है। ये लगभग जो है वो पांचाली वाला जो युधिष्ठिर महाराज की ने शादी किया था, युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी से, उसी परंपरा को ये लोग मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया, अंता समूह की अवधारणा दी थी। अंता समूह की अवधारणा दी थी, किसने दी थी, समनर ने दी थी। किसने दी थी, समनर ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 11वां नंबर की, समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, तो समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है, हाव हाउस है। कौन है, हाव हाउस है। अगला प्रश्न देखिए, समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, या कथन किसने कहा, या कथन कथन कहा दुर्खीम महोदय ने। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021 के लिए सारे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, नवीनतम सामाजिक विज्ञान का मतलब विज्ञान कौन सा है, तो नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है, समाज शास्त्र है। ये देखिए, ये प्रश्न आ गया, ये भी पूछा गया रिपीटेड, कौन मतलब निम्न में से कौन सी एक संस्था है, कौन सी एक संस्था है, विवाह जो है एक संस्था है। ठीक है, विवाह क्या है, एक संस्था होती है। ठीक, और बाकी ये सब समाज होते हैं, परिवार गांव, मतलब परिवार भी एक मतलब समाज का एक हिस्सा होता है, छोटी इकाई होती है। गांव भी उसी का हिस्सा और राष्ट्र भी। ठीक, आगे देखते हैं, अगला ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया,
कि व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। व्हाट इज सोशियोलॉजी, इलक्स इंकेलस। क्या, इलक्स इंकेलस। इलक्स इंकेलस जो है ये पुस्तक लिखते हैं, ठीक, ध्यान रखिए कौन। व्हाट इज सोशियोलॉजी नहीं समाजशास्त्र क्या है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, या कथन किसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समुदाय की परिभाषा देते हुए बताया कि समुदाय जो होता है सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ये कहा है किंग्सले डेविस महोदय ने, ध्यान रख लीजिए इसको। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। तो ग्रामीण समुदाय की विशेषता कौन नहीं है मित्रों, डी ऑप्शन इसका नहीं, मतलब शिक्षा जो है वो ग्रामीण समुदाय की क्या नहीं है, विशेषता नहीं। जबकि सामुदायिक भावना, जाति व्यवस्था, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ये सब क्या है, ये सामुदायिक समुदाय की क्या है, विशेषता है। तो ग्रामीण समुदाय की विशेषता कौन है, सामुदायिक भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जाति व्यवस्था। जबकि शिक्षा जो होती है ये समुदाय, ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 18वां नंबर की, समाज एक जीव रचना के समान है, समाज के संबंध में यह कथन किसका है। तो समाज एक जीव रचना के समान है, समाज के संबंध में यह कथन किसने कहा, स्पेंसर ने कहा है। इनका पूरा नाम क्या, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये भी पूछा गया, देखिए फिर रिपीटेड प्रश्न है। एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया, तो रट लीजिए इन सभी प्रश्नों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया, बेस्टर मार्क ने दिया। किसने दिया, बेस्टर मार्क ने दिया है, ठीक। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसलिए मैं ये पेपर जो है करवा रहा हूँ आपके सामने। अगला देखते हैं, अगला 20वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्री नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय का सदस्य नहीं है, मतलब समाजशास्त्री नहीं है। तो सोरोकिन जो है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री नहीं है, जबकि सीमेल, बेबर और बीरकांत ये हैं। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, लुई 16वां। कौन था, लुई 16वां, ठीक है। अगला देखते हैं, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो लुई 16वां का राजा था। अगला प्रश्न है, संघर्ष के परिणाम होते हैं। संघर्ष के परिणाम कैसे होते हैं, तो भैया संघर्ष के परिणाम जो है सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, यानी ए बी दोनों, मतलब डी वाला सही है, ठीक है, डी ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समाज के नियमों को सीखना है। तो समाज के नियमों को अगर कोई व्यक्ति सीख जाता है, कोई बच्चा सीख जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, समाजीकरण। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत बच्चा क्या होता है, जैविक प्राणी से एक समाजशास्त्रीय प्राणी बनता है, और वो नियम सीखता है किसके, समाज के। तो समाज में चलने, उठने, बैठने, नहाने धोने, जो भी कुछ करना है उसका जो नियम सीखता है वो समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत सीखता है। इन सभी पर वीडियो हमारी बन चुकी है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। तो क्या भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है, धर्म जो है वो भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं, जबकि घर, कपड़ा, पुस्तक, ये सब क्या है, भौतिक संस्कृति है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला है, कौन सा शब्द संरचना से संबंधित नहीं। प्रश्न पूछा गया कौन सा शब्द संरचना से संबंधित नहीं है। तो विघटन जो है वो संरचना से संबंधित नहीं, जबकि व्यवस्था, क्रमबद्धता एवं संगठन। किसी संरचना को बनाने के लिए, किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले संगठन करना चाहिए, फिर पहले उसकी व्यवस्था, पहले व्यवस्था बनानी चाहिए, उसके बाद में उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रमबद्धता के साथ उसका संगठन किया जाना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, रिपीटेड प्रश्न फिर आ गया, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है, ध्यान रखेंगे। अगस्त कॉम्टे ने कहा, अगस्त कॉम्टे ने क्या कहा, और यही कौन है, समाजशास्त्र के जनक है। अगस्त कॉम्टे ने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का क्या है, विज्ञान है, ठीक। तो ये कथन आप एकदम से रट लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश कहाँ पे हुआ था। तो इंग्लैंड में हुआ था औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किसने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किसने किया, जेएस मिल ने किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। ये प्रश्न 2020 में शायद पूछा गया, ये हमने ध्यान नहीं दिया इस पे, ये प्रश्न पूछा गया, ठीक, हमें ध्यान है। सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, जेएस मिल ने किया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, संघर्ष क्या है। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा कैसी है, तो अचेतन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा, अगला प्रश्न है कि किसने कहा समूह में मेरा तात्पर्य मनुष्यों के उस संकलन से है जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ये कहा मैकाइबर एवं पेज ने। और यही कथन, जब कभी कभी कथन ऐसे पूछ जाता है कि निम्न में से किसने कहा समाज साथ सामाजिक संबंधों का जाल है, तो ये भी बात मैकाइबर एवं पेज कहते हैं। और ध्यान रखेंगे यही से ये एक प्रश्न तो बन ही गया, लेकिन इससे दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि समाज साथ सामाजिक संबंधों का जाल है, लगभग हर साल पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक। अगला देखते हैं, ये भी, ये देखिए रिपीटेड प्रश्न, जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है। डॉक्टर जीएस घुरिये ने किया। किसने किया, जीएस घुरिये ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि सहयोग का संबंध है, सहयोग का संबंध है किससे है, हम की भावना से सहयोग का संबंध।
अगला प्रश्न देखिए, वह परिवर्तन जो एक ही दिशा में होता है उसको हम रैखिक परिवर्तन कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, ये बीए सेकंड ईयर का है, परिवर्तन आपको दे दिया। सामाजिक परिवर्तन में रैखिक परिवर्तन, उसके बाद में चक्रीय परिवर्तन, उसके बाद में तरंगीय परिवर्तन होता है। रेखीय परिवर्तन में हम किसी दिशा में बढ़ते ही चले जाते हैं, जैसे कि आजकल वैज्ञानिकता का विकास होता, पहले नोकिया 1100 रहा, उसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, नए नए फोन आते गए, आज स्क्रीन टच चला रही है। रेखीय परिवर्तन यानी एक रेखा में गति हो रही है, मतलब विकास की दृष्टि क्या हो रही, सकारात्मक हो रही, बढ़ रही तो बढ़ी रही, घट रही तो घटी रही, ठीक है। और चक्रीय परिवर्तन क्या होता है, जैसे वर्षा मतलब कि जैसे ऋतु हो गई, तो यहाँ पे जैसे मान लिया एक चक्र हम बना दें, यहाँ पे गर्मी है तो फिर क्या आएगी, ठंडी आई, ठंडी आएगी बरसात, मतलब ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, ठीक। इस प्रकार से चक्र चलता रहेगा, इसी को चक्रीय परिवर्तन समाज का कहते हैं। तरंगीय परिवर्तन हम उसको कहते हैं जैसे किसी चीज में वृद्धि हुई, फिर घटी, फिर वृद्धि हुई, फिर घटी, फिर वृद्धि हुई, फिर घटी। इस प्रकार से यह परिवर्तन होता है कि कहीं पे कोई चीज ज्यादा हो गया, कहीं पे कुछ चीज कम हो गया, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तरंगीय परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने दी। किसने दी, एम एन श्रीनिवास ने दी। किसकी परिभाषा, संस्कृतिकरण की परिभाषा दी। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो रट लीजिए, ये हर बच्चे को रटा होगा, मैंने बार बार ये प्रश्न बताया है, मैं कई बार पेज ने कहा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है, तो राज्य जो है प्राथमिक समूह नहीं है, जबकि परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, ये सब है प्राथमिक समूह। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रिपीटेड प्रश्न, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी, दुर्खीम ने दी। किसने दी, इमाइल दुर्खीम इनका पूरा नाम है, इमाइल दुर्खीम ने दी। अगला प्रश्न देखिए, संदर्भ समूह की अवधारणा दी है, किसने दी है, एच हाईमैन ने दी। किसने दी, एच हाईमैन ने दी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, ईड ईगो सुपर गो, ये सेकंड ईयर में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। ईड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी, तो फ्रायड महोदय ने दी। सामाजिक कंट्रोल से संबंधित है ये, सामाजिक नियंत्रण से संबंधित ये सिद्धांत है, फ्रायड का सिद्धांत, ईड ईगो सुपर गो, ठीक है। इसको किसने दिया, फ्रायड ने दिया। अगला प्रश्न देखिए, ये भी रिपीटेड प्रश्न आपका, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन का नाम बताइए, तो कौन है, कूले है, चार्ल्स कूले इनका नाम है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, आपके निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, तो कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, सहयोग एवं संघर्ष जो है ये सामाजिक क्या नहीं है, स्तरीकरण का आधार नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की में सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका निभाता है, तो सामाजिकरण में सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका जो निभाता है वो परिवार निभाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए आपकी, अगला प्रश्न है कि मानव जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, मानव शास्त्र कहलाता है। तो मानव जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, मानव शास्त्र कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है कि सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है, तो मीड ने दी है। किसने, सामान्यीकरण मतलब अन्य, सामान्यीकरण अन्य की अवधारणा ये सिद्धांत है, इसकी अवधारणा किसने दी है, मीड ने दी है। अगला प्रश्न देखिए, रिपीटेड प्रश्न, फॉक बेज पुस्तक के लेखक कौन है, ग्राह समनर। कौन है, ग्राह समनर, ठीक है। फॉक बेज पुस्तक के लेखक कौन है, ग्राह समनर। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज शास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, सामाजिक समूहों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, सामाजिक संबंधों का, सबका अध्ययन करता है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रिपीटेड प्रश्न, आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, अकबर एवं निमकाप है। वीडियो ध्यान रखेंगे, एक बुक से संबंधित हमने वीडियो बनाई है, उसमें हमने अधिकतर जो है लेखकों की बुक रखी है, जैसे कि आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी हो गया, उसके बाद में फाकबेज पुस्तक हो गई, और भी बहुत सारी ऐसे पुस्तक हैं, द पीपुल्स ऑफ इंडिया। इन सभी पुस्तकों के लेखक कौन है, इनके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाई, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक है मित्रों कौन, अकबर एवं निमकाप। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अर्जित परिस्थिति है, तो शिक्षक जो है वो अर्जित परिस्थिति होता है। अगला प्रश्न देखिए, रिपीटेड प्रश्न है, सारे के सारे सब आए हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया, किसने किया है, कूले ने किया, चार्ल्स कूले ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है, समुदाय का अनिवार्य तत्व कौन नहीं है मित्रों, तीव्र मतभेद जो होता है वो समुदाय का क्या नहीं है, अनिवार्य तत्व नहीं है, तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये भी रिपीटेड है, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, मैकाइबर एवं पेज है। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, मैकाइबर एवं पेज है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त कॉम्ट का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये आपके जनक है समाजशास्त्र के, तो इसलिए इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए आपको। ये सारी बातें हमने बता दी है, पहला लेक्चर जब हमने लिया था समाजशास्त्र का परिचय, उसमें विस्तार समझा दिया है, तो अगस्त कॉम्ट के बारे में भी तो उसको देख लीजिएगा आप। देखिए, तो फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अर्जित पद प्राप्त होता है, तो अर्जित मतलब क्या होता है, अर्जित करो मतलब कोई चीज आप अर्जित किए हो, मतलब योग्यता और कुशलता के द्वारा आप अर्जित किए हो। परिस्थितियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक अर्जित परिस्थिति, एक
अनुवांशिक पद्धति मतलब परिस्थिति या प्रदत्त परिस्थिति। तो प्रदत्त परिस्थिति एक अर्जित परिस्थिति, तो वंशानुक्रमण के द्वारा हमको प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त होती है, जबकि हमको अर्जित परिस्थिति तब प्राप्त होती है हम अपनी योग्यता से उसको समाज में रह करके उसको ग्रहण करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अलौकिक शक्ति में विश्वास है। अलौकिक शक्ति में विश्वास क्या है? धर्म है। ठीक है, धर्म क्या है? अलौकिक शक्ति में विश्वास है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक, 21 के लिए। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा? प्रश्न रिपीटेड। किसने कहा कि हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं? किसने कहा हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं? किसने कहा? मैकाइबर एवं पेज ने। रट लीजिए बिल्कुल से। भैया बता रहे हैं, अगर तीनों साल का पेपर आपने इन सभी प्रश्नों को याद कर लिया, इन तीनों साल के प्रश्नों को आप लगातार 4-6 बार देख लेंगे हमारी वीडियोस को, इसको तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आप टॉपिक पढ़िए ना पढ़िए, सब इसी में से पूछेगा घूम घूम करके। ठीक, अगला देखते हैं, उद विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो उद विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक मित्रों डार्विन है। कौन है? डार्विन है। लेकिन अगर यहीं पे मान लिया डार्विन ऑप्शन में ना दिया होता, कभी कभी डार्विन ऑप्शन में नहीं दिया होता, तब कौन होते? स्पेंसर हो जाते। ठीक है, क्योंकि बाद में स्पेंसर ने इसको प्रतिपादित किया है, वैज्ञानिकता प्रदान की है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिपीटेड प्रश्न फिर आ गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री है? कौन है? आर के मुखर्जी जो है भारतीय समाजशास्त्री। कौन है? आर के मुखर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, द पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट रिजले महोदय। कौन है? हर्बर्ट रिजले महोदय है। कौन है भैया? हर्बर्ट रिजले। अगला, अस्पृश्यता संबंध किससे है? तो वर्ण व्यवस्था से अस्पृश्यता संबंध है। वर्ण व्यवस्था में क्या होती है? वर्ण नाम, संघा नाम, रसा नाम, छंद सापमी, मंगला नाम, चकर्ता वंदे वाणी विनायक। मतलब ये नहीं है, लेकिन वर्ण नाम का तात्पर्य होता है, आप जो है वर्णाश्रम समझते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इसका मतलब होता है ब्राह्मणो व सिमुखामासीत बाहुराज जान्याकृता उर्तदस्यत वैश्यापादाभ्याम शूद्रो हो जाता। ठीक, तो ब्राह्मण के एक व्यक्ति होता है, उसके मुखमंडल से ब्राह्मण, ठीक है, उसके भुजाओं से क्षत्रिय, उसके उदर से यानी जंघे से के पास से कौन निकलता है? वो वैश्य निकलता है, और उसके पैरों से कौन निकलता है? शूद्र निकलता है। तो ये वर्ण व्यवस्था है। तो जो शूद्र वर्ग का लोग हुआ करते थे, उनको पानी वगैरह पहले नहीं पिया जाता था, उनके मतलब वो छू लेते थे, टच कर दिया तो मतलब वो लोग जाकर के नहा लेते थे। ठीक, तो इस व्यवस्था को अब खत्म कर दिया गया, अनुच्छेद 17 के तहत खत्म कर दिया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, भाग 3 में वर्णित है, जो कि क्या है? एक मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो अब अगर आपको छूने से कोई मना करता है, या वो तो उसकी प्राइवेसी की आपको छूने नहीं देता, लेकिन अगर आप किसी भी जगह पे गए और आप जो है ऐसा लगता है कि अनटचबिलिटी हो रही है, अस्पृश्यता हो रहा है, छुआछूत हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न आपका। देखिए 17 मिनट में लगभग आपने 60 प्रश्न देख लिया, 59 प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशिष्ट स्थिति पद प्राप्त दिया जाता है। तो कथन किसका है? ये लेपियर का है। ठीक है, इन्होंने कहा कि सामाजिक वर्ग जो होता है एक सांस्कृतिक समूह होता है, जिसमें क्या होता है? संपूर्ण जनसंख्या में से एक विशिष्ट स्थिति या पद दिया जाता है किसी व्यक्ति को। वो क्या है? तो सामाजिक वर्ग जो होता है वो सांस्कृतिक समूह का क्या होता है? एक वर्ग ही होता है। तो सामाजिक वर्ग जो है एक सांस्कृतिक समूह का होता है, जिसमें एक जनसंख्या के एक विशिष्ट पद या स्थिति को रखा जाता है। ये लेपियर ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, जहां कहीं जीवन है वहीं समाज है, कथन किसका है? मैकाइबर एवं पेज का है। तो जहां कहीं भी जीवन है वहां पे क्या है? समाज है। ये कथन किसने कहा? मैकाइबर एवं पेज ने कहा। अगला पुस्तक का नाम है, ये देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन है पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? तो जीएस घुरिये है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जीएस घुरिये है। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर, साधारणता स्तरीकरण विभेदीकरण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। या कथन किसका? सदरलैंड एवं वुडवर्ड का। ठीक है, सदरलैंड एवं वुडवर्ड का है क्या कथन? स्तरीकरण जो होता है विभेदीकरण की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्तियों मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में उच्च या निम्न स्थिति प्राप्त होती है। ठीक, मतलब स्तरीकरण समाज में स्तर समझते हैं, एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर, मतलब एक स्थान पे मतलब कि हो यहाँ पे जो है ये कौन सा व्यक्ति बैठेगा? कोई संस्था मान लिया है, तो पहले नंबर पे जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, दूसरे पे उप प्रधानमंत्री, तीसरे पे मान लिया कोई और हो गया, इसी प्रकार से होता नहीं है। तो जैसे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति से नीचे उपराष्ट्रपति हो गया, उससे नीचे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया। राष्ट्रपति जब खत्म हो जाएगा तो कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति कार्य करेगा उसके जगह पर। उसके अंदर उपराष्ट्रपति मान लिया खत्म हो जाते हैं तो फिर कौन कार्य करेगा? या फिर किन्हीं कारणों पर त्याग पत्र देते हैं तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, वो भी तो वरिष्ठतम न्यायालय का, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश होगा वो करेगा। ठीक, इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है, तो वही स्तरीकरण होता है। इसको हमने समझा दिया है एक वीडियो में विस्तार से, 35 मिनट का लेक्चर है, उसको देख लीजिएगा।
आगे देखते हैं रिपीटेड प्रश्न, निम्न में से कौन सामाजिकरण मतलब सामाजिकरण स्तरीकरण का आधार है? तो कौन सामाजिक सामाजिक स्तरीकरण का आधार है? संपत्ति के द्वारा सामाजिक स्तरीकरण आधार है। सबसे ज्यादा संपत्ति डिनोट करती है समाज में स्तर ऊंचा ऊंचा करने का। जो व्यक्ति धनी होता है उसका स्तर ऊंचा होता है, चाहे वो ज्ञानवान ना हो। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी स्थिति से परिस्थिति का बोध होता है? तो न्यायाधीश, ये क्या है? ये परिस्थिति का बोध कराता है। न्यायाधीश जो है एक परिस्थिति का, कि न्यायाधीश एक उच्च स्तर पर बैठा हुआ है, ठीक, तो स्तरीकरण का हमको बोध दिलाता है। अगला देखते हैं 66 नंबर प्रश्न है कि भूमिका की विशेषता निम्न में से कौन नहीं है? तो भूमिका की विशेषता कौन नहीं? अस्थायी प्रकृति जो है वो भूमिका की विशेषता नहीं है, जबकि जो है व्यवहार की समग्रता समूह द्वारा मान्यता प्राप्त होती है भूमिका में, ठीक है। बहुपक्षीय प्रकृति होती है, ये सारी होती है। भूमिका से संबंधित वीडियो हमने बना रखी है, बीए करेक्टर यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है मित्रों? तो जर्मनी से संबंधित है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न है कि मारडाक के अनुसार विवाह का उद्देश्य होता है? तो मारडाक के अनुसार विवाह का उद्देश्य होता है यौन इच्छाओं की पूर्ति, यानी शारीरिक जो होता है यौन इच्छाएं की पूर्ति, शारीरिक सुख का अनुभव, या फिर जो है उसके बाद में अगला बच्चों का पालन पोषण भी करना होता है, आर्थिक सहयोग भी होता है। तो जो मारडाक के अनुसार विवाह का जो उद्देश्य होता है यौन इच्छा की पूर्ति होता है, यानी शारीरिक सुख की प्राप्ति, बच्चों के लाभ पालन पोषण यानी बच्चों की प्राप्ति, उसके बाद में असहयोग मतलब आर्थिक सहयोग, उपयुक्त डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये भी रिपीटेड है, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था होती है, यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा है बोगाडर्स महोदय ने, कि विवाह जो होती है एक स्त्री को और एक पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था होती है। कौन? विवाह, ठीक, किसने कहा? बोगाडर्स ने कहा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन नर बानर का समाज उदाहरण नहीं है? तो नर बानर का समाज उदाहरण नहीं है, मतलब नर बानर समाज का उदाहरण नहीं है। तो जो है वो गाय जो है वो नर बानर का समूह नहीं, जबकि लंगूर, चिंपैंजी, बंदर ये मानव से प्रजाति से ही संबंधित है, ठीक है, लंगूर, मानव, बंदर ये सब। अगला देखते हैं, समाज शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो सामाजिक विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू की गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ ही साथ ये भी रखेंगे कि भारत में कब शुरुआत हुई? तो भारत में बंबई विश्वविद्यालय। प्रश्न देखिए, भारत में समाजशास्त्र का आविर्भाव सर्वप्रथम बंबई विश्वविद्यालय में हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ पे हुआ? लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, समाजशास्त्र शब्द की रचना में पूर्व का मतलब उससे जब समाजशास्त्र की रचना नहीं हुई थी या समाजशास्त्र नाम नहीं दिया गया था, तो उससे पूर्व जो काम्ट ने समाजशास्त्र को कौन सा नाम दिया था? तो काम्ट ने क्या कहा था? तो काम्ट ने उससे पहले कहा था, जब समाजशास्त्र नामकरण नहीं हुआ था, तो उसको सामाजिक भौतिकी के नाम से पुकारा था। ऑप्शन इसका सी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2021 के लिए, रट लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप में फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? यूरोप में फ्रांस की क्रांति 18वीं शताब्दी में हुई थी। 18 शताब्दी मतलब होता है कि 1700 से लेकर के 1700 से लेकर के क्या होता है 1800 तक, ठीक, 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी के मध्य में हुई थी कौन? यूरोप की क्रांति, यूरोप में फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न, भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है? भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है? जीएस घुरिये। भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है? जीएस घुरिये, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जबकि विश्व स्तर पर समाजशास्त्र के जनक कौन है? विश्व स्तर पर समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट। अगला प्रश्न देखिए, समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, किसने कहा? अगस्त कॉम्ट ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगस्त कॉम्टे ने कहा क्या समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है? अगला प्रश्न देखिए, अल्फ्रेड मार्शल का जन्म हुआ था, अल्फ्रेड मार्शल का जन्म कब हुआ था? 26 जुलाई 1842 में। कब हुआ था? 26 जुलाई 1842 में। अगला प्रश्न देखते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, देखिए रिपीटेड प्रश्न है, लगातार पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंसर है। कौन है? स्पेंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर है, ऑप्शन इसका फर्स्ट प्रिंसिपल। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में यह कथन किसका? मैकाइबर में पेश। देखिए 3 प्रश्न उसी बात को घुमा घुमा करके पूछ लिया कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल, ये भी पूछा गया था 2018 की परीक्षा में। उसके बाद में फिर वो एक प्रश्न और हमने उससे पहले बताया था, वो भी पूछा गया। ये प्रश्न देख लीजिए, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय के रूप में कथन किसका है? मैकाइबर में पेश। तीसरा प्रश्न है, एक सेम ऐसे पूछा था प्रश्न, बहुत सा जाता है। अगला देखते हैं, समाज शास्त्र सामाजिक समाज का विज्ञान है, किसने कहा? वार्ड ने कहा। वार्ड ने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र की परिभाषा से संबंधित वीडियो हमने बना रखी है, उसमें विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार हमने समझा दिया है कि समाजशास्त्र की परिभाषा किसने विज्ञान के आधार पर दी, किसने समाज के आधार पर दी, कि बस अलग अलग प्रकार से विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उसको विस्तार से हमने समझा, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक।
अगला देखिए, फिर ये देखिए यहाँ पे रिपीटेड प्रश्न, सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर के बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार एग्जाम में पूछा 2021 के लिए, ये रट लीजिए, एकदम से आएगा। अगला है देखिए सी ऑप्शन, लैटिन एवं ग्रीक। लैटिन एवं ग्रीक भाषा से बना है सोसियस और लोगस। तो लैटिन से बना सोसियस और उससे बना लोगस, जो बना वो ग्रीक से बना है। सोसियस का मतलब क्या होता है? समाज। सोसियस का मतलब क्या होता है? समाज। उसके बाद में ग्रीक का मतलब लोगस का मतलब क्या है? लोगास का मतलब क्या होता है? अध्ययन या फिर विज्ञान। तो जो समाज का अध्ययन करता है, विज्ञान, वही क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। इसको विस्तार से हमने इसी वीडियो में बताया, जिस वीडियो में समाजशास्त्र की परिभाषा बताई, तो मीनिंग एंड डेफिनेशंस के लिए वो वीडियो देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन स्तनपायी जीव समाज में नहीं पाए जाते? तो कौन स्तनपायी जीव समाज में नहीं पाए जाते? मछली नहीं पाई जाती। अगला देखते हैं, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति के बहुत निकट था। क्या मनुष्य बहुत निकट था प्रकृति के, इसी कारण वह पारलौकिक शक्तियों से सदैव प्रभावित होता रहा? धर्म के संबंध में टाइलर ने अपने विचार को कैसे अभिव्यक्त किया है? तो इन्होंने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में क्या है? विश्वास है। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। कभी कभी यही कथन पूछ लिया जाता है टाइलर को लेकर के। तो टाइलर को लेकर के देखिए, यहाँ पे टाइलर दिया होगा इसमें, इस प्रश्न में, ठीक है। तो प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति मानव से जुड़ा हुआ था, इसमें जो है पारलौकिक शक्तियों में प्रभावित हो रहा, धर्म के संबंध में टाइलर। अब देखिए ये प्रश्न ऐसे पूछ लेगा, किसी परीक्षा में ऐसे दो प्रश्न दो बार पूछे गए थे, ठीक है, यही। अब यही में पूछ लेगा कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, निम्न में से ये कथन किसने कहा? तो टाइलर ने कहा था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैव सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यह कथन किसने कहा? तो इलियट एवं मैरिल ने कथन कहा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सी स्थिति होती है जो व्यक्ति को संदर्भ समूह व्यवहार के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। वो है उसी प्रकार बनने की प्रवृत्ति। तो वह स्थिति जो व्यक्ति को संदर्भ समूह के लिए प्रोत्साहित करती है, उसमें उसी प्रकार बनने की प्रवृत्ति होती है। मतलब वो एक समूह जिसमें लोग एक दूसरे से की तरह बनना चाहते हो, ठीक। अगला देखते हैं, अगला रिपीटेड प्रश्न है ये सारे। अगला प्रश्न देखिए, जब एक पुरुष और एक स्त्री अपने अविवाहित बच्चों के साथ एक साथ रहते, मतलब उनके बच्चों का विवाह नहीं हुआ, लेकिन एक स्त्री है, मतलब एक स्त्री है एक पुरुष है, ठीक है। तो एक स्त्री, मतलब स्त्री को गोल से, और इससे एक स्त्री और पुरुष आपस में क्या है, मतलब वो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं, एक लड़का, मान लिया एक लड़की है, दो लड़की हैं, एक लड़का है। तो क्या होगा, अब ये परिवार कैसा परिवार कहलाएगा? तो इस प्रकार का परिवार कहा जाता है। ये इस प्रकार परिवार का जो मतलब इस प्रकार का जो परिवार होता है, उसको हम कैसे परिवार कहते हैं? केंद्रीय परिवार। कैसा परिवार कहते हैं? केंद्रीय परिवार। अगला प्रश्न देखिए, विवाह संस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया के उत्तरदायी कारक हैं। विवाह संस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया के उत्तरदायी है उपरोक्त सभी सामाजिक परिस्थितियां, परिवर्तित सामाजिक मूल्य, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, ठीक। ये सारे के सारे विवाह संस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया के उत्तरदायी कारण है। अगला देखते हैं, अगला रिपीटेड प्रश्न, परंपराएं एवं रूढ़ियां दिनों दिन हमारी भारतीय संस्कृति में लुप्त होती जा रही हैं। परंपराएं एवं रूढ़ियां दिनों दिन हमारी भारतीय संस्कृति में लुप्त होती जा रही हैं, ये मतलब ये कथन किसका है? तो मतलब इसके लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसके लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, ये प्रश्न पूछा गया। इसके लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसके लिए औद्योगिकरण एवं नगरीकरण जो है उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर, ठीक है, 20 में भी पूछा गया है और साथ ही साथ ये 21 में भी पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म पवित्र एवं अपवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों की एक समग्र व्यवस्था है। धर्म को इस प्रकार से किसने परिभाषित किया है? किसने परिभाषित किया? इमाइल दुर्खीम ने परिभाषित किया है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संदर्भ समूह की प्रक्रिया का एक क्या है? संशोधित रूप है। यह कथन किसने प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन है, यानी M.N. श्रीनिवास ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न देखिए, चिंतन की 3 अवस्थाओं के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो चिंतन की अवस्था के 3 नियम दिए थे, किसने दिए थे? अगस्त कॉम्टे ने दिए थे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसने कहा? मजूमदार एवं मदान। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2021, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2021, ठीक। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसने कहा? मजूमदार एवं मदान ने। अगला प्रश्न देखिए, समाजशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? फिर वही प्रश्न देखिए, समाजशास्त्र का जनक पूछ लिया गया। अब समाजशास्त्र का जनक भारत में पूछा गया था, जीएस घुरिये। अब यहाँ पे पूछ लिया गया समाजशास्त्र का जनक विश्व स्तर पर, तो अगस्त कॉम्टे हैं। ऑप्शन इसका सी। अगला देखते हैं, एक ऐसा समूह जिसमें संगठन या संरचना का क्या हो? अभाव यानी कमी हो, और जिसके सदस्यों को सामूहिकता के अस्तित्व के प्रति कोई चेतना नहीं होती, उसका कम चेतना, मतलब अथवा कम चेतना होती है, फिर सामाजिक अस्तित्व के लिए उसके प्रति चेतना नहीं होती या फिर कम चेतना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अर्ध समूह या आभासी समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी समूह या अर्ध समूह कहते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि हम की भावना, आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं साहचर्य, इन गुणों से किस प्रकार से सामाजिक समूह निर्मित करते हैं? हम की भावना, आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं सहचर्य, इन गुणों से
किस प्रकार से सामाजिक समूह बनते हैं। तो इस प्रकार से समाज प्राथमिक समूह बनते हैं समाज में, ठीक है। कैसे समूह बनते हैं? प्राथमिक समूह बनते किसमें? हम की भावना से, आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं सहचर्य से। तो प्रश्न पूछा जाता है प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं निम्न में से, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे? हम की भावना, आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहचर्य, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर, समाज क्या है? समाजशास्त्र विज्ञान है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा तर्क सही है? तो समाजशास्त्र विज्ञान, इनमें से तर्क जो है ये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। इस पर वीडियो हमने बना दी है, विस्तार समझा दिया। समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें हमने बताया कि समाजशास्त्र विज्ञान है और किस प्रकार से हमने उसको सिद्ध किया, तो उसको देख लीजिए, अभी जल्दी में वीडियो बनाया, अपलोड किया है, ठीक है। तो वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता समाजशास्त्र, साथ ही साथ सामाजिक समाजशास्त्री नियमों की सर्वव्यापकता है, ठीक है। उसके बाद में कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की गई है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं, मतलब ये क्या करता है? भविष्यवाणी करता है, ठीक है। क्या है कि भविष्यवाणी भी करता है, ठीक। तो ऊपर सभी है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला देखते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय की आधारभूत मान्यताएं क्या है। तो क्या है? समाजशास्त्र का समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। तो समन्वयात्मक संप्रदाय की आधारभूत मान्यताएं हैं समाजशास्त्र के विषय में, कि समाजशास्त्र जो होता है समाज का क्या करता है? अध्ययन करता है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका मित्रों, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि किसने क्या कहा है, किसने लिखा है कि समाजशास्त्र का नाम दो भाषाओं का अवैध रूप है। तो किसने कहा है, किसने लिखा है कि समाजशास्त्र दो भाषाओं का अवैध रूप है? तो जेस मिल ने कहा है दो भाषाओं का अवैध रूप है, ठीक। किसने कहा? जेस मिल ने। तो ये प्रश्न 2021 के लिए नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आलोचनात्मक प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये कथन किसने कहा है? तो कि दो भाषाओं का अवैध रूप है समाजशास्त्र, तो जेस मिल ने कहा किसके किसके? लैटिन और ग्रीक का अवैध रूप है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा, समाज मतलब समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत जॉर्ज सीमेल द्वारा किन दो बिंदुओं पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है? तो स्वरूप एवं अंतर वस्तु पर विशेष बल दिया जाता था, किस पे? समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत, ठीक। किसके अनुसार? जॉर्ज सीमेल के अनुसार। किस पर? स्वरूप और अंतर वस्तु पर, ठीक। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को आराम से देखिए और फिर 2-3 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको एकदम से समझ में आ जाएगा सारी बातें, ठीक। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।